आगे चलूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और उन्हें अल्लाह के दिन याद करवाओ। ये सादा सा मफ़हूम है इस आयत बय्यिना का जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया है। अगर इस आयत के जुज़ के साथ पूरी आयत को पढ़ा जाए, यानी इसके सियाक़ो सबाक़ को, तो ये कलाम अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि अपनी कौम को अल्लाह के दिन याद करवाओ। लेकिन आपको पता है कुरान मजीद बुरहान रशीद के जो अहकाम होते हैं वो अपने मौरद के साथ खास नहीं होते। समझ आ रही मेरी बात की? जैसे अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, इनके मुखातबीन अव्वल ये सहाबा इकराम है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बस वही नमाज पढ़े तो हम नहीं पढ़ेंगे। हुक्म जब आया उस वक्त वो अहबाब थे, लेकिन है ये क़यामत तक के लिए। इसी तरह जब फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, उन्हें अल्लाह के दिन याद करवाओ, ये अगरचे उनसे कहा गया, लेकिन जब कुरान में आ गया तो ये क़यामत तक के हर ईमान वाले को ये आयत मुखातब कर रही है कि तुमने अल्लाह के दिनों को याद करना है। अब बात समझ आ रही है आप हज़रात को? अच्छा, अगर ये आप बात समझ चुके तो यहां पर एक और बात बड़ी समझने वाली, ये तफसीरी नुक्ता है, और वो ये है सारे दिन, सारे दिहाड़े, सारे साल, सारे महीने ये तो हैं ही अल्लाह के। तो फिर ये क्यों कहा कि अल्लाह के दिन याद करो? सारे दिन दिहाड़े तो अल्लाह के हैं, तो फिर ये क्यों कहा कि अल्लाह के दिन याद करो? सभी तो उसके दिन हैं। तो फिर याद करने का क्या मतलब है? आप तफसीर कबीर को पढ़ लें, या इब्ने कसीर को पढ़ लें, या इब्ने जरीर को पढ़ लें, उन सब ने ये लिखा है इससे मुराद कौन सा दिन है जिसको याद करना? फरमाया हर वो दिन जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को अपनी रहमत, अपनी नेमत, अपना फजल अता करे। तो फरमाया उन इंसानों को चाहिए कि वो अल्लाह के उस दिन को याद करें। आवाज समझ आ रही है आप सभी हज़रात? आहिस्ता आहिस्ता ये उकदा खुद ब खुद खुल जाएगा ना कि दिन को याद करना है। किस दिन को? जिसमें रहमत, फजल, नेमत मिले, हमने उस दिन को याद करना है। अल्लाह की जितनी नेमतें हैं और जिसको आप फजल समझते हैं और जिसको आप रहमत समझते हैं, इन सब की आप लिस्ट तैयार कर लें। टॉप ऑफ द लिस्ट नाम मेरे मुस्तफा का आएगा, सबसे ऊंचा नाम मेरे हुजूर का आएगा। कहां समर साहब, बात तो ठीक है। तो मैंने कहा जब ये बात ठीक है और आपको समझ भी आती है तो मेरे मोहतरम फिर ये बात भी समझो, अल्लाह फरमाता है दिन याद करो जिसमें रहमत, फजल और नेमत मिले। और सबसे बड़ी रहमत, सबसे बड़ा फजल, सबसे बड़ी नेमत वो तो हुजूर हैं। तो फिर छोटी छोटी रहमतें आए दिन मनाते हो, जब सबसे बड़ी रहमत आए तो फिर दिन क्यों नहीं मनाते हो यार? आवाज कमजोरों वाली है, फ्रंट सीटों वालों की आवाज नहीं कमजोर होनी चाहिए आप हज़रात की। बात समझ आ रही है आप हज़रात को? अगर समझ आ रही है तो बड़ा ध्यान फरमाइए। गिरामी कदर हज़रात, कोई भी नेमत मिल जाए तो उसका दिन याद करना चाहिए। तवज्जो फरमाएंगे तो एक उकदा और भी हल कर लें। गिरामी कदर हज़रात, यहां पर यह बात बड़ी सोचने वाली है। दो चार जमातें पढ़ जाए ना, मैं कहता ठीक है मौलाना, नबी पाक के मीलाद की तरफ तुम्हारा इशारा कि जब हुजूर आए, रहमत, फजल और नेमत मिली तो हम दिन को याद करें। तो क्या ये मीलाद की लॉजिक क्या है? क्यों भाई ये लॉजिक की तरफ आ जाता है? तो मैंने कहा आप बच्चा, तुझे लॉजिक भी समझा देते हैं। लॉजिक क्या है यहाँ पे? गिरामी कदर हज़रात कहते लॉजिक क्या है? आइए, आप साहिबाने दानिस्त लोग बैठे हैं। हमारे इस्लाम की एक डिमांड है कि जब भी अल्लाह ताला किसी मुसलमान को साहिब औलाद करे, बेटी दे या बेटा दे, तो फरमाया कि वो उस पैदा होने वाले बच्ची या बच्चे की खुशी करे। किस अंदाज में? उसका नाम क्या है? फरमाया अकीका। आप पंजाबी कहने हकीका, लफज आइन के साथ है हकीका। ये अकीका क्या है? विलादत की खुशी का खाना। इस बात को समझने की कोशिश फरमाएं जो लॉजिक समझना चाहता है। विलादत क्यों सेलिब्रेट की जाती है? सुनिए, इस्लाम की डिमांड है, हुक्म है, जब भी कोई पैदा हो उसकी विलादत की खुशी की जाए। यह किसने कहा? इस्लाम ने। अब मैं सादा बंदा हूं, अपने अंदाज से कहूंगा, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा कोई बच्चा पैदा हो जाए उसकी खुशी करो, यह इस्लाम कहता है। तो जो इस्लाम लेके आया है फिर उसकी खुशी किसने करनी है? आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। फ्रंट सीटों वाले ध्यान फरमाए ना थोड़ा सा। तो फिर जो इस्लाम लेके आए फिर उनकी खुशी किसने? लॉजिक तो आ गई ना।